दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। मैं एक जर्नलिस्ट हूं। मेरा काम होता है सच ढूंढना। लेकिन उस रात मुझे ऐसा सच मिला जिसके बाद मैं कभी वही नहीं रहा जो पहले था। लाहौर की अंदरून शहर में एक हवेली है। लोग उस गली से गुजरते हैं लेकिन नजर नहीं डालते, क्योंकि जो इस हवेली को देखता है वो उस रात सो नहीं पाता। ये 1965 का किस्सा है। एक ऐसा कत्ल जिसका मुजरिम आज तक नहीं मिला। और मैं ज़ैन अहमद, वो जर्नलिस्ट था जिसने इस राज को ढूंढने की कोशिश की। बात है 2019 की। मुझे मेरे एडिटर ने बुलाया और कहा, ज़ैन, लाहौर में एक पुरानी हवेली है, हवेली रोशन महल। 1965 में वहां एक खानदान के 5 अफराद एक रात में कत्ल हो गए। कोई गवाह नहीं, कोई मुजरिम नहीं, कोई वजह नहीं। केस आज भी अनसॉल्व्ड है। मैंने हंसा और कहा, बॉस, ये सब अखबारी बातें हैं, कोई ना कोई वजह जरूर होगी। एडिटर ने मेरी तरफ देखा और कहा, ज़ैन, वहां 7 जर्नलिस्ट्स जा चुके हैं इस केस को सॉल्व करने। कोई वापस नहीं आया अपनी पूरी सोच के साथ। अब मेरी क्यूरियोसिटी जाग गई थी। मैंने पुराने अखबारों में घंटा भर रिसर्च की। 14 अक्टूबर 1965, हवेली रोशन महल। एक अमीर खानदान, चौधरी रोशनदीन, अपनी बीवी, 3 बच्चे और एक नौकर। सुबह जब डोर खुला, सब के सब फर्श पर थे। जिंदगी नहीं थी किसी में। अजीब बात यह थी कि दरवाजे अंदर से बंद थे, खिड़कियां सील थी। कोई बाहर नहीं गया, कोई अंदर नहीं आया। लेकिन 5 जिंदगियां खत्म हो गईं एक रात में। पुलिस ने केस बंद कर दिया, वजह अनजान। लेकिन मोहल्ले वालों ने कहा वो हवेली पहले से ही ठीक नहीं थी। अगले दिन मैं अंदरून लाहौर पहुंचा। जीपीएस ने मुझे एक तंग गली में ले जाके छोड़ दिया और वहां वो हवेली थी। भाई, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैंने क्राइम्स देखे हैं, एक्सीडेंट्स देखे हैं, लेकिन उस हवेली को देख के मेरा पांव रुक गया। वो सिर्फ पुरानी नहीं थी, वो जिंदा लगती थी, जैसी वो मुझे देख रही हो। मैंने अपना कैमरा निकाला। एक बूढ़े चाय वाले ने पास से आवाज दी, बेटा, उस तरफ मत जाओ, वो लोग अभी भी वहां हैं। मैंने पूछा, कौन लोग? उसने सिर्फ इतना कहा, जो 1965 में गए थे। मैं अंदर गया। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर 54 साल पुरानी जिंदगी थी। कुर्सियां अपनी जगह थीं, बर्तन रखे थे, जैसा कि लोग सिर्फ बाहर गए हों और वापस नहीं आए। मैंने अपना रिकॉर्डर ऑन किया और बोलने लगा, मैं ज़ैन अहमद हूं, डेली आवाज से। आज 15 मार्च 2019 है। मैं हवेली रोशन महल में हूं। तभी मेरा रिकॉर्डर बंद हो गया। बैटरी फुल थी लेकिन बंद हो गई। मैंने फोन निकाला, नो सिग्नल। ठीक है, पुरानी बिल्डिंग है। मैंने टॉर्च ऑन की और ऊपर की तरफ जाने लगा। दूसरी मंजिल पे एक कमरा था, दरवाजा बंद था। मैंने हाथ लगाया और वो खुल गया। अंदर एक टेबल थी, टेबल पे एक डायरी थी। मैं आगे बढ़ा, डायरी उठाई, पहला पेज खोला। वो चौधरी रोशनदीन की डायरी थी। डायरी की आखिरी एंट्री
13 अक्टूबर 1965 की थी, कत्ल से एक रात पहले। उसमें लिखा था, आज फिर वो आवाज आई नीचे से, वही आवाज जो 3 हफ्ते से आ रही है। मैंने नौकर को भेजा देखने, वो वापस नहीं आया। बीवी कह रही है चले जाते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरा घर है, ये मेरी हवेली है। जो भी है, आज रात मैं खुद नीचे जाऊंगा और देखूंगा। बस इतना ही लिखा था। मैंने डायरी बंद की और तभी नीचे से आवाज आई, वही आवाज जो चौधरी रोशनदीन ने लिखी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं जर्नलिस्ट हूं, रैशनल इंसान। मैंने खुद को समझाया, पुरानी हवेली है, आवाजें आती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन फिर कदम की आवाज आने लगी, सीढ़ी ऊपर की तरफ, मेरी तरफ। मैं उस कमरे में बंद हो गया। कदम रुकी, दरवाजे के बाहर कोई था। फिर एक आवाज आई, धीमी लेकिन साफ। उसने कहा, तुम भी मत जाओ। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना आईना था दीवार पे, और उस आईने में मेरी रिफ्लेक्शन के पीछे एक आदमी खड़ा था, पुराने कपड़ों में, मुस्कुराता हुआ। मैं सीधा हवेली से बाहर भागा। दोस्तों, मैं आज भी डेली आवाज में काम करता हूं, लेकिन हवेली रोशन महल का केस मैंने अपने एडिटर को वापस कर दिया। बाद में पता चला, वो बूढ़ा चाय वाला जो उसने मुझे रोकने की कोशिश की थी, मोहल्ले वालों ने कहा, वो चाय वाला 2005 में वफात पा चुका था। कुछ राज सुलझाने के लिए नहीं होते, कुछ राज आपको खुद सुलझा लेते हैं। ये थी आज की रात की कहानी। अगर हिम्मत है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगली कहानी का इंतजार करो। अगर आ सके